रूस ने भले ही पिछले दिनों अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए चीन के साथ सैन्य गठबंधन की संभावनाओं को हवा दी हो, लेकिन रूस का चीन के साथ सहयोग बढ़ाने से जुड़ा कोई भी बयान भारत को भी प्रभावित करता है, क्योंकि चीन तो अमेरिका का केवल दुश्मन है, लेकिन भारत का दुश्मन और पड़ोसी दोनों है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है कि चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने में रूस का सहयोग बहुत पहले से है और आगे चल के रूस और चीन का सहयोग और भी मजबूत होगा। अब ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का यह बयान भले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए दिया गया हो, लेकिन रूस के सहयोग से चीन का मजबूत होना भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि भारत भी व्लादिमीर पुतिन के बयानों में मौजूद संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैसे भारत ने भी अपनी सख्त विदेश नीति का परिचय देते हुए रूस और चीन को यह संदेश दे दिया है कि भारत वैश्विक मंच पर समर्थन मांगेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में सहायता नहीं मांगेगा। और जहां तक बात हथियारों की है, तो भारत के पास हथियार खरीदने और हथियार बनाने के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। वैसे भारत का यह कड़ा संदेश रूस, अमेरिका और चीन सभी के लिए है। भारत ने अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया, लेकिन कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि रूस के हितों को नुकसान पहुंचे। ऐसे में रूस को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि चीन के साथ अपना सहयोग बढ़ाते समय कोई ऐसा समझौता ना करे जिससे कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि भारत अपना हर एक रिश्ता अपने ही दम पर निभाता है और इसके लिए भारत को किसी तीसरे देश के छत्र छाया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही निभाना जानता है। वहीं रूस कभी भी चीन के साथ कोई ऐसा समझौता ना करे जिसका इस्तेमाल करके चीन भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सके। वहीं रूस को इस बात का भी ध्यान देना होगा कि चीन के साथ रूस का सैन्य गठबंधन बने या ना बने, लेकिन रूस और भारत के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने का कोई आधार रूस के फैसले में मौजूद न हो। ऐसे में देखा जाए तो जब से व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ सैन्य गठबंधन की संभावनाओं को हवा दी है, तब से भारत भी अपने विदेश नीति को लेकर और भी सख्त हो गया है।